पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। होने दो कि आपका वचन सबसे बातें कर ले। लेट योर वर्ड टॉक टू एवरीवन फादर। Yes, और Father. आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये सच्चाई सिखा जो Yes. आपके वचन में है पिता, ताकि हम मजबूत हो जाए, हमारा जीवन बदल जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सारा आदर गौरव और महिमा आपको मिलती रहे। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, सुन स्वीकार कबूल करें। Amen. प्रेज द लॉर्ड। आमेन। तो कल लास्ट टाइम का प्रीचिंग कितने जनों ने देखा? अगर नहीं देखे तो फिर से देखना, क्योंकि कभी भी मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। ठीक है, फेयर इनफ। आज जो हम सीखने वाले हैं वो मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि ये मुद्दा जो है हमारे सामने हमेशा रहता है और हमें तकलीफ इसी मुद्दे से होता है, और वो है रिश्तों का। किसका? रिश्तों का। रिश्ते कैसे निभाए, रिश्ते कैसे हैंडल करें, क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आ रहा। परमेश्वर से तो हम बातें कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर दिखता नहीं है, पर देखे हुए लोगों से बातें कैसे करें, उनको कैसे हैंडल करें, है ना? मम्मी होता है, पापा होता है, पति होता है, पत्नी होता है, सास होता है, ससुर होता है, भाई होता है, बहन होता है, दोस्त होते हैं। क्या करें इन लोगों का, कैसे इनको हैंडल करें? आज अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, आपका जीवन सरल हो जाएगा। Amen. अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे, आप बोलोगे फिर से मुझे वैसा ही जीना जैसा मुझे जीना है, तो उसी कचरे में रहो। ठीक है? कचरे में रहना कि कचरे से बाहर आना, ये आपकी जिम्मेदारी, ये आपका चॉइस है। ठीक है। एक बार जब मैं 15 साल का था, तभी हम लोग एक जगह पे गए थे, एक सिस्टर के घर पे गए थे, और वो सिस्टर ने बोला था, मैं बैठा था वहाँ पे, उस टाइम पे मैं प्रीच करता था, तो वो सिस्टर ने बोला कि कुछ ऐसे टॉपिक पे प्रीच करो ना, रिश्तों के ऊपर। तो मैं बैठा था वहाँ पे, मैंने तैयारी कुछ भी नहीं किया था। मैंने बोला कौन सा टॉपिक चाहिए? रिश्तों के ऊपर। बोले हाँ, रिश्तों के ऊपर प्रचार करो ना। तो मैं बोला ठीक है। 2 मिनट आंखें बंद किया, पवित्र आत्मा से बातें किया, तभी के तभी पवित्र आत्मा ने मुझे सारे बातें बता दिया उसी 2 मिनट में, और फिर प्रचार हुआ। और उसके बाद उन्होंने कहा वाह, हमने ऐसा तो कभी रिश्तों को देखा ही नहीं है। तो अगर आपके रिश्तेदार आपके आजू बाजू में है तो तैयार रहो, मिर्ची लगने वाली है। अगर रिश्ते नहीं है यहाँ पे तो आप बच गए, है ना? ठीक है, चलो। सबसे पहले बात आपको याद रखना है 5 उंगलियों का। ठीक है, 5 उंगली। सब लोग देखो अपने 5 उंगलियों को। 5 किसी के पास 6 है? 5 ही है सबके पास? ठीक है। ये 5 उंगली पे मैं सारे रिश्तों को समझाने वाला हूं कि कौन सा रिश्ता क्या है, कहाँ है, कैसा है। ठीक है। सबको पता है कि थंब, ये जो बंदा है, ये वाला, इसके बिना आप कर नहीं सकते हो कुछ। सिर्फ इतना रहेगा तो आप कर सकते हो क्या? पकड़ सकते हो आसानी से कुछ, इसके बिना आप कर नहीं सकते हो। ये एक ही ऐसा फिंगर है, अगर आप आड़ा टेढ़ा करोगे तो हो जाएगा, जो सबको आसानी से लग जाता है। सबका होता है। Yes. इसे टच करो, इसे छोटे वाले से टच करो, सबको मुश्किल होता है ना, है ना? आसानी होता है जो पहला वाला है। तो सबसे पहले वाले रिश्ता अगर मजबूत है, अगर सही है, बाकी सब आसान हो जाएगा। अगर ये मजबूत नहीं है, अगर ये गायब है आपके हाथों से, इनको कितना भी चलाओ गड़बड़ ही होगा, रिश्तों में दरार ही होगा, तकलीफ ही होगा। हम देखते हैं बाइबल में कि बाइबल में परमेश्वर ने रिश्ते कैसे बनाए। बाइबल में परमेश्वर ने रिश्ते किस ऑर्डर में बनाए। अगर वो ऑर्डर हमको मिल गया तो हमको रिश्तों का ऑर्डर भी मिल जाएगा कि हमारे जीवन में किसका सुनने का और किसका नहीं सुनने का। नहीं सुनने का पहले आता है सबके मुंह पे, सुनने का नहीं। लोगों को नहीं सुनने का बड़ा मजा आता है ना? तो फर्स्ट पहला रिश्ता जो परमेश्वर ने बाइबल में बनाया है वो है आदम। सब लोग बोलो आदम। जब आदम को बनाया था कोई और नहीं था। Yes. हवा भी नहीं, सिर्फ आदम और परमेश्वर। आदम और परमेश्वर आपका सबसे मजबूत पहला वाला रिश्ता है, आपका और परमेश्वर के साथ। Hallelujah. समझ में आ रहा है? इस दुनिया में इस रिश्ते के सामने और कोई मायने रखता ही नहीं है। सब लोग बोलो, कोई मायने रखता ही नहीं है। कोई मायने रखता नहीं है। परमेश्वर और मेरा रिश्ता कैसा है ये निर्भर करता है बाकी रिश्ता कैसा होगा।
बाकी रिश्ते के पीछे भागना पड़ रहा है, मतलब परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता टूटा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुश्किल अगर आपको बाकी रिश्तों में हो रहा है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता घनिष्ठ नहीं है। रीड मैथ्यू 22, मत्ती उसका 22 अध्याय 37 to 40। मत्ती Father. 22 37 to 40, chapter 22, 37 to 40। मत्ती 22 उसका 37 अध्याय वचन से 40 वचन तक, 37 से 40 तक। मत्ती 22 37 से 40 तक। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। किससे? अपने परमेश्वर से सारे मन, सब लोग बोलो मन, फिर सारे प्राण, सारे प्राण, सारी बुद्धि सारे बुद्धि से प्रेम रख। से प्रेम रख। अगर आपको परमेश्वर से प्रेम रखना है, आपका सारा मन लगेगा। आधा मन से प्रेम नहीं कर सकते हो आप, बैड न्यूज। पूरा मन ही लगेगा, पूरा प्राण ही लगेगा, पूरा शक्ति ही लगेगा, है ना? शक्ति समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. आपको पूरा लगाना पड़ेगा। ओके, आगे। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान या दूसरी भी है, बस कि बड़ी और प्रमुख आज्ञा या मुख्य आज्ञा कौन सा है? यही है। परमेश्वर से प्रेम करो। देखिए, जब आप आदम और परमेश्वर थे वो गार्डन ईडन में, और कोई नहीं था, और कोई उनके बीच में नहीं था। माइका 6:8, माइका 6:8, मीका जिसको मिला पढ़ो। उसका 6 अध्याय 6:8, 8वां वचन। मीका 6 उसका 8। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है हे मनुष्य सुन, वह तुझे बता चुका है क्या? कि अच्छा क्या है, अच्छा क्या है? और यहोवा तुझसे और यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है, और क्या चाहता है? प्रभु आपसे इससे छोड़ और क्या चाहता है? आगे। कि तू न्याय से काम करे, न्याय से काम करे, और कृपा से प्रीति रखे, कृपा से प्रीति रखे, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना मतलब क्या होता है मालूम है क्या? परमेश्वर के साथ चलना मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? गुड, थैंक यू इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए। परमेश्वर के साथ चलना मतलब क्या होता है? संग संग आप हर जगह साथ में हो, हर जगह आप बातें कर रहे हो, एक दूसरे से आपका फ्रेंडशिप है, आपका क्या बोलते हो उसको? दोस्ती है। आप परमेश्वर से रग रग से वाकिफ हो, परमेश्वर आपके साथ। तो इसलिए गार्डन ऑफ ईडन में कहा गया कि आदम और परमेश्वर दोनों साथ साथ चलते थे, मिलते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, आमना सामना। मूसा के बारे में लिखा कि मूसा परमेश्वर के चेहरे को देख के आमना सामना जैसा एक मित्र, पीछे भी देना, जैसा एक मित्र अपने मित्र से बातें करता है ना? हालेलुया। वैसे मूसा परमेश्वर के साथ बातें करता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो मित्रता, वो घनिष्ठ मित्रता आपके साथ और परमेश्वर के बीच में है क्या? मैं आपको बताता हूं कैसा करने का। अनुकम्या, अभी देखो इसको, सबके पास मोबाइल है। पुराने नोकिया मोबाइल में क्या होता था? बैटरी कैसा दिखता था? बैटरी ऊपर दिखता था ना, तो कैसा दिखता था? आजकल वो पूरा डब्बा दिखता है ना, बैटरी कम हो रहा है ना? पहले नोकिया में क्या होता था? एक डंडी, दूसरा डंडी, बड़ा डंडी, तीसरा बड़ा डंडी, उससे बड़ा, सबके पास था कभी जिंदगी में, है ना? और उससे बड़ा, है ना? तो जब आप प्रार्थना करते हो या बाइबल पढ़ते हो तो ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। जब आप ऐसा देखो, प्रार्थना कर रहे हो और बाइबल पढ़ते हो पहले बार, तो आपका डंडी ऐसा रहता है, स्पिरिचुअल डंडी, कि आपका बैटरी ऐसा रहता है कि इतना तक आप चार्ज हो चुके हो। तो आप प्रार्थना करो, अरे यार तकलीफ हो रहा है यार, कंटाल आ रहा है, अरे प्रार्थना नहीं कर सकते, इतना ही आपका चार्ज होके फिर आप चार्जर से निकालते हो और बाहर जाते हो। आ जाओ एस्टर। दूसरा दिन क्या होता है? आप और प्रार्थना करते हो और बाइबल पढ़ते हो, टर्न, तो आपका डंडी और बड़ा हो जाता है। 5 मिनट तक हो गया, 10 मिनट तक हो गया, अरे वाह, और प्रार्थना हो रहा है, और प्रार्थना हो रहा है। तो आपका स्पिरिचुअल लाइफ चार्ज हो रहा है।
आ जाओ। फिर इसके बाद तीसरे दिन पे अगर आप ये लगातार करोगे तो आपका डंडी और बड़ा हो जाएगा। अरे 5 मिनट खत्म हो गया, अरे 10 मिनट खत्म हो गया, अरे आधा घंटा खत्म हो गया। कौन दौरा ले बरा, आप बातें कर रहे हो तंज में, अन्य भाषा में बातें करते रह रहे हो। समझ में आ रहा है? फिर अगले दिन जब आप आते हो फिर से वापस से इससे शुरू होता है, अरे मूड नहीं है बाइबल पढ़ने का, अरे मूड नहीं है प्रार्थना करने का। फिर भी आप यहां से शुरू करते हो पर आपका चार्जिंग झट से हो जाता है यहां तक। क्यों? क्योंकि अभी आपका प्रैक्टिस हो चुका है। आप यहां से भले ही शुरू करो पर आपका प्रैक्टिस हो चुका है यहां तक। तो हर दिन जैसे आप और बैठते हो प्रार्थना में और आपका चार्जिंग होता है। फिर एक दिन ऐसा आता है शालू, फिर एक दिन ऐसा आता है कि आपका चार्जिंग और बढ़ जाता है और ऐसा हो जाता है 1 घंटे तक 2 घंटे तक लगातार आप प्रार्थना कर रहे हो, लगातार वचन पढ़ रहे हो। आप प्रार्थना किए जा रहे हो और आपको थकान महसूस नहीं हो रही है। एक बात मैं बोलूं आपको, अगर हर दिन आप ये प्रैक्टिस करोगे, हर दिन ऐसे प्रार्थना करते रहोगे, बाइबल पढ़ते रहोगे, जितना आप बाइबल पढ़ोगे उतना ही प्यार आपको आएगा बाइबल पढ़ने में। जितना ही आप प्रार्थना करोगे उतना प्यार आएगा प्रार्थना करने से। जितना आराधना करोगे उतना ही ज्यादा आराधना करने का मन करेगा आपको। जितना आप नहीं करोगे नहीं होगा। आप पूछोगे मुझे, अरे बाइबल कैसे पढ़े? इसका मतलब आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो। जितना आप बाइबल पढ़ोगे उतना ही आपको प्यार आएगा बाइबल पढ़ने में। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई है मेरे साथ कि नहीं? तो इतना आपका चार्जिंग हो गया। नाउ ऑल ऑफ यू गो, ए यू कम हियर, शालू कम हियर, आप जाओ। नाउ नेक्स्ट टाइम जब आप आते हो आप डायरेक्टली इस स्तर से शुरू हो जाते हो। आपको वो सब चार्जिंग की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप परमेश्वर के सानिध्य में जाते हो और आप इस चार्ज पे हो। डायरेक्टली आप, परमेश्वर मुझे बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा है, परमेश्वर मुझे बाइबल छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। इसको बोलते हैं वॉकिंग विद गॉड। एक दिन होता है तो थोड़ा हिचकिच होता है, थोड़ा झिझक होता है, दूसरा दिन चार्ज होता है, तीसरा दिन चार्ज होता है और फाइनली आप ये स्टेज पे होते हो। एंड देन फाइनली इससे ज्यादा बढ़कर ये स्टेज कि आप परिपूर्णता में चलते हो। जब भी आप बाइबल पढ़ते हो, आप बाइबल बोलते हो, आप बाइबल चलते हो, आप प्रार्थना करते हो, हर दिन आपके सांस के जैसा है। क्या आपका सांस कोई बंद करता है क्या? प्रार्थना आपके सांस के जैसा है। आपके स्पिरिचुअल जीवन के लिए आपको जितना जरूरी सांस लेना होता है उतना ही आपके आत्मिक जीवन के लिए सांस होना जरूरी होता है। वो सांस क्या है? प्रार्थना। जितना आप प्रार्थना बंद करोगे उतना ही आपका स्पिरिचुअल जीवन मुरझा जाएगा और आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे। परमेश्वर वही थे, आप दूर हो चुके हो। देखिए, बच्चे का हाथ पिता नहीं छोड़ता है, मेले में बच्चा छुड़वाता है, पर पिता की नजरें फिर भी बच्चे पे है। भले वो छुड़वा दिए पर फिर भी पिता का नजर बच्चे पे है। परमेश्वर आपसे दूर नहीं गए, आप खुद परमेश्वर से दूर। परमेश्वर के नजरें, परमेश्वर का प्यार फिर भी आपके लिए वैसा ही है। हालेलुया। बदला नहीं है। यस। परमेश्वर का प्यार इन लोगों के प्यार के जैसा नहीं है जो बदलता है। यस। आज आप खूबसूरत हो, रहेंगे आपके साथ, कल बदसूरत हो गए तो क्या होगा? आज आपके हाथ पैर है आपके साथ, कल हाथ पैर नहीं रहेगा। आप खाना नहीं बनाते हैं उनके लिए, क्या होगा? आपका कीमत क्या रहेगा? बताओ। आपका कीमत यही है कि आप कपड़े धोते हो, आप खाना बनाते हो, यही आपका कीमत है। अगर आप औरत हो तो, आदमी हो तो आप कमाई करते हो, आप पैसा लाते हो घर में, यही आपका कीमत है। अगर वो नहीं कर पाए तो कौन आपको देखेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनका प्यार बदलता हुआ प्यार है, शरीर तन वाला प्यार है। जब तक देखने में दिखता है तो वो देखेंगे, जब सब खत्म, फूल के जैसे आपका जिंदगी मुरझा जाए, परमेश्वर फिर भी आपसे प्यार करेंगे। जब आप सबसे गंदे थे, जब से आप सबसे गंदे और सबसे बदबूदार और सबसे निकम्मे थे, तभी परमेश्वर ने आपसे प्यार किया। आपको उठाया, आपको बिठाया, यीशु दिया आपके लिए। तो अब जो सुंदर हो चुके हो तो वो प्यार नहीं करेंगे आपसे? कोई आपसे वैसा प्यार करेगा? बोलो किसी को। अगर कल को कोई आया और मेरे चेहरे पे कुछ भी डाला और मेरा हाथ पैर गया या मेरा पैर गया, तुम फिर भी रहोगे मेरे साथ? रहोगे मेरे साथ? देखेंगे कितने भागते हैं। परमेश्वर का प्यार
एक बार आपने समझ लिया ना, और प्यार आपको नहीं चाहिए किसी और का, और आपको ज़रूरत नहीं कि कोई और आपके शाबाशी दे और आपका तारीफ करे। बस परमेश्वर का प्यार मेरे लिए काफ़ी है। परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया, आदम को बोला देख मैं तुझे वचन दे रहा हूं, इस वचन के आधार पर अपना जीवन जी। ओके, फिर औरत बनाया। परमेश्वर ने पहले आदम को वचन दिया, फिर औरत बनाया। कहां से बनाया औरत को? पसली से, है ना? ठीक है ना? आदमी एक पसली कम होता है क्योंकि औरत बनी है ना उसका, है ना? तो आदमी का एक पसली कम होता है। तो परमेश्वर ने देखा कि आदमी जो है अकेला है। अकेला मतलब परमेश्वर उनके लिए काफी थे। ये नहीं कि आदमी बोर हो रहा था, आदमी को बच्चे प्रोड्यूस करना था पूरे दुनिया में, तो कोई तो चाहिए था जिसके द्वारा वो बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिर्फ परमेश्वर और आदमी काफी नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि आदमी को अकेला रहना जायज नहीं है, या ठीक नहीं है, उनके लिए एक औरत बना देते, है ना? तो बनाया खूबसूरत सा औरत, पर आदमी को सुलाया। आदमी को क्या किया? सुला दिया। क्योंकि अगर आदमी जागा हुआ रहता था तो अपना खुद का दिमाग लगाता था, ऐसा बना, उसको ऐसा बना, उसको ऐसा बना, उसको ऐसा बना, है ना? सबसे पहले तो आदमी बोलता था उनके मुंह में इतने शब्द मत डालो, क्योंकि बहुत बोलती है ना, है ना? हाँ है ना? ठीक है। तो आदमी सोया था और परमेश्वर ने सुंदर सा पत्नी लाया उनके पास और बोला ये तुम्हारी पत्नी है। आदमी ने देखा वाव मैन, और उनका नाम हो गया वुमेन। वाव मैन, वुमेन, है ना? क्योंकि मैन से ही आया वाव, मतलब मैन का सुंदर सुंदर रिफ्लेक्शन है वुमेन। आपकी पत्नी कैसी है ना, वो आपका वैभव और आपका गौरव है। आदमी लोग सुनो, अगर आपकी पत्नी ठीक नहीं है, ठीक नहीं दिख रही है, अभी सूजा हुआ हाथ लेकर आएगी तो क्या गौरव किसको मिलता है? मेरा गौरव है क्या ये? मतलब आप सबको मालूम रहेगा कि मैंने इसको मारा, है ना? अगर सूजे हुए हाथ लेकर आएगी बड़ा सा ऐसा, है ना? आपको पता चलेगा। पर अगर खूबसूरत लग रही है, मतलब आपको पता है कि ये आदमी इसको सही से रख रहा है, सही से इसको रख रहा है ना? किसी को लगता है क्या सही से नहीं रख रहा हूं? हाथ ऊपर करो। हाँ, खुश है ना? आपके पत्नी से पता चलेगा कि आपका लायक या आप कितना आदमी हो। मर्दांगी इसमें नहीं है कि अपने औरत को मारो पीटो और गाली दो और उसको ये करो, मर्दांगी उसमें नहीं है। यू आर नॉट अ मैन। मर्दांगी इसमें है कि आप अपने औरत का ख्याल कैसे रखते हो। समझ में आया कि नहीं आया? ये रिश्ता जो है परमेश्वर ने बनाया, और बाइबल में लिखा है, वहां पे लिखा है एक आदमी और एक औरत एक हो जाएंगे, एक तन एक मन। अलग नहीं है। हम लोग भले ही दो खड़े हैं यहाँ पे, पर अलग नहीं है। एक तन एक मन। और आदमी और औरत, आदमी अपने माँ बाप को छोड़ के अपने औरत के साथ रहेगा। क्या लिखा है बाइबल में? आदमी अपने माता पिता को छोड़ के। औरत छोड़ेगी कि आदमी छोड़ेगा? अपने सोसाइटी में कौन छोड़ता है? कौन छोड़ता है? औरतें। ये दुनिया का रिवाज है, अपना रिवाज नहीं। मैं भी छोड़ के आया ना। मम्मी ने पहले ही बोला था जब तेरा शादी होगा ना, तू छोड़ के जा घर और अपने बीवी के साथ रहे, है ना? तो इसलिए हम अकेले रहते, है ना? तो परमेश्वर के वचन में लिखा है आदमी अपने माँ बाप को छोड़ के अपने पत्नी के साथ रहेगा। क्यों? एक बात बोलो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स पति और पत्नी के बीच में किसके वजह से होता है? किसके? मम्मी। परमेश्वर को पहले से ही पता था लड़के के मम्मी को इन दोनों के बीच में आने का कोई हक नहीं है। समझ में आ रहा है? ना किसी को, ना ससुर को, ना सास को, ना माँ को, ना पिता को, किसी को भी इस रिश्ते के अंदर आने का क्या बोलते हैं, इजाजत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई भी इनको एडवाइस नहीं देगा, सलाह नहीं देगा इनको अपना जीवन कैसा जीने का, कोई भी नहीं। आपका जो ये रिश्ता है ना, बहुत घनिष्ठ है, बहुत एकांत वाला रिश्ता है। इनके बारे में मैं किसी और को नहीं बताऊंगा, और ये मेरे बारे में और किसी को नहीं बताएंगे। अपने पति के बुराई किसी और के साथ कभी मत करना, ध्यान देना सब लोग।
ना अपने सास के साथ, ना अपने ससुर, ना अपने माँ, ना अपने पापा, कोई भी नहीं। आपका पति का जो भी कमजोरी है वो सिर्फ आपके और परमेश्वर के बीच में है, या आपके पत्नी का। ये जो भी होता है आप दोनों के बीच में, ना आपके दोस्त को पता होना चाहिए, ना सास, ना ससुर, ना माता, ना पिता। बहुत से लड़कियों का ये क्या बोलते हैं, आदत सी हो गई है मम्मी को फोन फोन करके रोने का, मेरा ये चल रहा है, मेरा वो हो रहा है, मेरा ये हो रहा है। परिवार का मतलब क्या है मालूम है क्या? परिवार का मतलब है इसके अंदर आने का किसी के पास अधिकार नहीं है, हक नहीं है। कोई भी आपके पारिवारिक जीवन के बारे में जाने, परमेश्वर ने इन दोनों को एक बनाया और बोला तुम दोनों आज से एक हो, बस। और कोई नहीं था उस समय में, सिर्फ परमेश्वर जानता है। अगर आपको आदत सी हो गई ना आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बोलने के लिए बाहर, तो ध्यान देना। दूसरी बात आपको याद रखना है, औरत को बनाया आदमी के लिए। आपको अच्छा लगे कि बुरा लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। औरत को बनाया आदमी के लिए, लेक्चर देने के लिए नहीं। आप आदमी को सिखाने की कोशिश मत करना। आदमी जिससे सीखते थे वो उनको कहते थे मम्मी। लास्ट आदमी सीखा अपने मां से, बस। उससे ज्यादा और कोई नहीं सिखा सकता आदमी को। आप आदमी को सिखाने की जरूरत आपको नहीं है। आपको लगता है बस इस आदमी को मैं बस बदल के रख दूंगा, बदल के रख। तो प्यार क्यों किया, शादी क्यों किया इससे? बदल के रखने के लिए नहीं, ताकि आप दोनों साथ में रहो। प्रोवर्ब्स 21:19, जोर से। क्या है? जंगल में रहना उत्तम है। जंगल में क्यों? जंगल में जानवर रहते हैं। गुड जॉब। जंगल में कौन रहता है? झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी से के साथ रहने से बेटर जंगल में आदमी रहे जानवरों के साथ। आपको टेंशन आता है, मेरा पति मुझसे प्यार क्यों नहीं करता है, मेरे पति मुझसे बातें क्यों नहीं करता है, मेरे पति घर पे क्यों नहीं आता है, और झगड़ा करो और चिढ़ो, बात बात पे चिढ़ो। एक पति को ना एक ही चीज बहुत प्यारी होती है, इज्जत। समाज में वो जो भी करता है ना वो इज्जत के लिए करता है। ध्यान देना, अगर आपने उनका इज्जत बर्बाद किया घर पे, तो वो कहा जाएगा, टूट जाएगा आदमी, उसको हौसला नहीं रहेगा बाहर खड़े होने के लिए। अगर घर पे ही आप उनका इज्जत खत्म कर देते हो, बच्चों के सामने कैसे भी बात करें उनसे, नहीं चलेगा। आदमी को अपना इज्जत बहुत प्यारा लगता है, और एक औरत से वो वही चाहते हैं, इज्जत। आपका सब झगड़ा इसके वजह से ही होता है, इज्जत। वो आदमी है, उसको आदमी रहने दो। आप आदमी बनने की कोशिश मत करो। आप औरत हो, औरत ही रहो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप उनको सिखाने के लिए मत जाओ कैसा उनको रहना है, कैसा उनको चलना है, फिरना है, बैठना है, उठना है। आप उनको मत सिखाओ। रीड दिस वर्स, टाइटस 2:5। झट से पढ़ो, हिंदी में, झट से। कोई है मेरे साथ कि नहीं? तीतुस का दूसरा अध्याय उसका 5वां वचन। थैंक यू फादर। तीतुस दूसरा अध्याय 5वां वचन। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े, 2:5 और संयमी पवित्रता घर का कारभार करने वाली भली और अपने अपने पति के अधीन रहने। कौन किसके पति के अधीन? अपनी अपनी पति के अधीन। क्या? ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न हो। वचन पे निंदा ना हो। वचन पे निंदा हो रहा है क्योंकि आप झगड़ा कर रहे हो। आप अधीन ही नहीं हो अपने पति के। संयमी पतिव्रता घर का कारोबार करने वाली भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। समझ में आ रहा है परमेश्वर के वचन की निंदा क्यों होता है? क्योंकि आप अधीन नहीं रहते हो। घर संभालने वाली क्या? घर का कारोबार करने वाली। घर कैसा रहता है जब पति वापस आता है? कैसा रहता है? साफ सुथरा रहता है कि कैसा रहता है?
और पति बोलता है अरे इतना कचर पट्टी, इतना कचरा, पूरे दिन करते क्या? और पत्नी बोलती है पति को तू पहला एक दिन रह घर पे, मुझे बाहर जाने दो, फिर देखते कि कितना कचर पट्टी क्या रहता है। आपको परमेश्वर के वचन को क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटीफाई, सुंदर बनाना है आपके स्वभाव के साथ। ध्यान से सुनना सब लोग यहाँ पे, आप दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। कोई नहीं मतलब कोई नहीं, ना किसी का मां, ना किसी का बाप, ना किसी का सास, ना किसी का ससुर। आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, एक दूसरे के बीच में कभी भी कोई भी गुप्त बात मत रखना। नो सीक्रेट्स, कोई राज नहीं। सब लोग बोल रहे हैं कहाँ आ गए, आज तो पसंद नहीं है, ये वचन नहीं चाहिए। चेंज करो, चैनल चेंज करो। यूट्यूब पे कैसे बैठते हैं, स्क्रॉल अप, चेंज चैनल। यहाँ पे चेंज ही नहीं हो रहा है चैनल। आप दोनों के बीच में कोई भी राज नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप दोनों के बीच में राज होगा, शैतान उस राज का इस्तेमाल करके आप दोनों को अलग कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है इनको पूरा पता होना चाहिए, और उनके जीवन में जो कुछ हो रहा है मुझे पूरा पता होना चाहिए। मोबाइल फोन लॉक रहता है, नहीं नहीं मत देखो, नहीं वो नंबर मत देखो, अलग नाम से सेव करते वगैरह, ये सब कचरा ना, वो सच्चा प्यार नहीं होता है। कुछ भी छुपाना रहता है ना, वो शैतान की तरफ से होता है। किसके तरफ से? अगर आप अपने पति से कुछ भी छुपा रहे हो, या पति अपने पत्नी से कुछ भी छुपा रहे हो, तो वो शैतान की तरफ से, वो आपको अलग कर देगा। कोई है मेरे साथ कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने पति को इज्जत दो, और पति अपने पत्नी को इज्जत दो, आदर के साथ उनके साथ रहो। कितने जन यीशु मसीह से प्यार करते हैं? यहाँ पे बाइबल में लिखा है पति अपने पत्नी से ऐसा प्रेम करो जैसे कि यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, वैसे ही अपने पत्नी से प्रेम करो। मतलब परमेश्वर ने अपना जान दे दिया, यीशु मसीह ने अपना जान दिया, उस हद तक जाओ कि अपने पत्नी से प्रेम करने के लिए। पर यह भी समझो कि पत्नी को कैसा प्रेम करना चाहिए अपने पति के साथ। कैसा? पति के अधीन रहे जैसे प्रभु के। अगर अपने पति के अधीन नहीं रह सकते हो, आप प्रभु के अधीन क्या रहोगे? जितना इज्जत और आदर आप प्रभु को देते हो, उतना ही इज्जत और आदर आपको अपने पति को देना चाहिए। कोई भी गलत शब्द आपके मुंह से आना नहीं चाहिए आपके पति के लिए। तीसरी बात, बहुत अहम मुद्दा, कभी भी मत सोचना, ये उन लोगों के लिए जिनका शादी नहीं हुआ, कभी भी मत सोचना कि आप एक अन्य जाति या अविश्वासी से शादी कर सकते हो। सॉरी, नहीं चलेगा। जो परमेश्वर को नहीं जानता है, अगर आप एक रिश्ते में हो उनके साथ, अभी के अभी तोड़ दो, नहीं चलेगा, टूटेगा, बर्बाद हो जाओगे। नहीं, बहुत प्यारा लड़का है, बहुत खूबसूरत लड़का है, अरे बहुत समझदार है, मेरे सारे नखरे झेलता है। नखरे झेलने वाले नहीं चाहिए आपको। पूछो। हाँ, नखरे झेलने वाला नहीं चाहिए आपको। आपको क्या चाहिए? आपको पति आपका सर है। क्या है? सर। अगर सर परमेश्वर को नहीं मानता है, बदन कहाँ जाएगा? अगर सर जो है परमेश्वर को नहीं मानता है, सर नरक में जाएगा, तो बदन कहाँ जाएगा? आप ऐसे रिश्ते को नहीं निभा सकते हो। कभी भी अविश्वासी के साथ प्यार मत करना। अगर ऐसे बंधन में हो, आप अभी तोड़ दो, दूर रहो उनसे। समझ में आ रहा है? एक औरत को, क्या बोलती, लड़की थी, और उसको मैंने बोला था, वो एक मुस्लिम से प्यार कर रही थी, एक मुस्लिम से, बोली कि बहुत अच्छा लड़का है, बहुत प्यारा लड़का है। मैंने बोला उनको मत करना। वो सुने नहीं, बोले अरे नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, परमेश्वर सब देखता है, तुमको मालूम है कि मैं उसको बदल के रख दूंगी, मैं उसको प्रभु दे दूंगी, मैं परमेश्वर के बारे में सब सिखा दूंगी। आज उसका लाइफ पूरा बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है। शी इज नो मोर इन द लॉर्ड। परमेश्वर में है ही नहीं, और उसको मारता पीटता है, और वो भाग भी नहीं सकती क्योंकि माँ बाप ने कहा कि बस घर मत आना। खत्म, बर्बाद हो चुका है उसका जिंदगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? अगर आपको ये बातें सुनना है तो सुनो। देखिए, पति आपका सर है, ही इज द हेड। हेड का रिस्पेक्ट करो।
अभी आप बोलोगे अगर पति मुझे बोल रहा है चर्च मत जाओ, तो मैं चर्च ना जाऊं क्या? वैलिड सवाल है ना? बाइबल ना, ओके परफेक्ट। तो वो मुस्लिम, वो गर्ल, लड़की को मैंने बोला था कि आप इससे शादी मत करो, और आज उनका जीवन पूरा बर्बाद हो चुका है। अभी उनके जीवन में कोई भी खुशी नहीं है, वो पूरे बर्बाद हो चुके हैं। अगर आपको सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो आपके ऊपर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पति जो है सर को इज्जत दो, सर के नीचे रहो। एक चीज मैं कहता हूं आपसे, औरतों का हमेशा क्या बोलते हैं उसको, आदत सी है जताने का। मैं तुम्हारी माँ हूं, अरे नो मैंने तुझे कोख में रखा है, इतना मैंने किया तुम्हारे लिए, इतना परिश्रम किया। आदमी का ये आदत नहीं है। आदमी नहीं जताता है और नहीं बताता है, इसका मतलब ये नहीं कि आदमी नहीं करता है। आदमी को वो आदत नहीं है, आदमी को जताने और बताने का आदत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके सैक्रिफाइस को कम समझो। पूरे दुनिया में यही होता है, अरे माँ 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 माँ। बाप का कभी देखा है? घर पे खाना कौन लाता है, घर पे चीजें कौन लाता है, क्या उनको गुजरना पड़ता है, क्या चीजों से उनको जाना पड़ता है, जिसकी वजह से अरे अगर कोई आदमी ना दारू पीता है या ये करता है या वो करता है, क्यों करता है? एक तो वो पाप है, करना नहीं चाहिए, पर क्यों करता है? 70% आप यही सुनोगे गम भूलने के लिए। अरे काय का गम? गर्लफ्रेंड ने छोड़ा आपको, अरे शादी हो चुका है, काय का गम? क्योंकि घर में वो बैठ के अपने पत्नी के साथ बैठ के दो बातें नहीं कर सकता है। एक बात बोल दिया तो चाचा चालू उसका, दूसरा बात बोल दिया फिर से चाचा, तीसरा बात बोल दिया फिर से चाचा। अरे बोलू कि ना बोलो? छोड़ो, मैं नहीं बोल रहा। हर बात पे अगर आप कुट करेगो तो कोई आपसे बात करेगा क्या? इसलिए आदमी बाहर जाता है दोस्तों के बीच में, क्योंकि वहां पर वो कुछ भी बात करेगा उनके दोस्त समझते हैं, सब हंसते हैं, पर आप क्या देते हो? लेक्चर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। अपने पति को दिखाओ कि घर में तुमको प्यार मिलेगा, घर में तुमको समझने वाला मिलेगा। अरे पर मेरे भी जरूरतें है ना, मुझे कौन समझेगा? औरत हूं तो मेरे भी जरूरत है ना, मुझे कौन समझेगा? मेरे पति को भी बोलो ना मुझे समझने के लिए। आपको परमेश्वर काफी नहीं है क्या? आपने परमेश्वर, आपके लिए परमेश्वर काफी नहीं है क्या? हालेलुया। आधे घंटे के लिए मैं रुक जाता हूं, सब लोग उनको सुनो। किनको सुनना है? समझ में आ रहा है कि नहीं? जो परमेश्वर ने आपको प्यार दिया, पहले अपने पति से बांटो, पति को समझो, पति के साथ बैठो मुंह बंद करके, पूछो तुम्हारा दिन कैसा गया। एक बार पूछो तो सही। एक बार बोलेगा अरे आज क्या हो गया, क्या चाहिए तुमको, पैसा चाहिए, मांगो ना, ऐसे ही दिन के बारे में क्यों पूछ रहे हो? शॉक हो जाएंगे। अगर शॉक हुए ना, इसका मतलब है कि आपका और पति का रिश्ता कब से टूट गया है। पति आप पे भरोसा ही नहीं करता कि वो बैठ के दो बातें आपसे कर सकता है। कितना लोन है उनके ऊपर, कितना टेंशन है उनके ऊपर, आपको समझ में आता है कभी? समझ में आता है? अगर आपको बाहर से समझ में आता है ना, तो आपको शौक होना चाहिए, मतलब मैंने अपने पति के साथ अच्छा रिश्ता नहीं निभाया। अभी ये सवाल है जो मैंने पहले भी बोला था कि अगर पति बोले कि चर्च में नहीं आना है, बाइबल नहीं पढ़ना है, तो क्या उन्हें सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? किसी का सवाल आता है कि नहीं आता है? क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? क्योंकि आपने बोला तो पति का आदर करो, इज्जत करो। सबसे पहला रिश्ता आपका कौन सा था? परमेश्वर। तो किसका सुनना है? परमेश्वर के मामले में परमेश्वर फर्स्ट, बाकी मामले में पति फर्स्ट। पति मैं तुमके अधीन हूं, क्या भोजपुरी में बात करोगे? मैं तुम्हारे अधीन हूं, मैं तुम्हें इज्जत देती हूं, पर इस मामले में मैं परमेश्वर को मानती हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी आपका रिश्ता अच्छा हो गया है। आमेन? यस मैन? नो मैन? गो सर। प्रोवर्ब्स 19:13, प्रोवर्ब्स 19:13, प्रोवर्ब्स 19:13, झट से पढ़ना। नीति वचन 19 और 13। किसी को बाय हार्ट है? नीति वचन 19 का 13। मूर्ख पुत्र पिता के लिए विपत्ति ठहरता है, और पत्नी के रगड़े झगड़े सदा टपकने के समान है। क्या? सदा टपकने?
पानी के टपकने का समान है। क्या पत्नी के झगड़े कैसा है? पत्नी का चाचा कैसा है? टिप 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 टिप। आप सोए हो और पानी टपक रहा है वहां पे, आपको कैसा लगता है? इरिटेशन होता है कि नहीं होता है? Yes. होता है ना। टाक 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 टाक। पति को कैसा लगेगा घर आने के बाद? इरिटेशन, कैसे लगेगा? आप अगर चाचा 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 करते हो ता 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 और पति आया वहाँ पे, अरे यार थोड़ा सा शांति तो मिले घर पे आने के बाद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्टॉप इट। अपने पति को Hallelujah. समझाने का चक्कर आपका नहीं है, जिम्मेदारी आपका नहीं है। बाइबल में लिखा है अपने स्वभाव से उनको बदलो, अपने लेक्चर से नहीं। हालेलुया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने स्वभाव से उनको बदलो, आमेन, उनसे प्यार करो, उनके कदर करो, उनके इज्जत करो, और फिर भी कहो मेरे लिए प्रभु इंपॉर्टेंट है पर तुम भी इंपॉर्टेंट हो। समझ में आ रहा है? एक हो गया पिता मतलब परमेश्वर का और मेरा रिश्ता, दूसरा हो गया पति पत्नी, किसका? पति पति और पत्नी का। बोलो ना, सब है ना मेरे साथ? ये सो गए। पति और पत्नी का तीसरा रिश्ता क्या हो गया? आ जाओ। हाँ, ओके। तो अभी तीसरा रिश्ता जो बनाया परमेश्वर ने, माता पिता और बच्चे। ओके, पहला वाला बनाया क्या? आदम और परमेश्वर के बीच में। दूसरा बनाया हवा, तो हवा और आदम पति पत्नी। तीसरा पत्नी को बच्चे पैदा किए, करवाए। कौन? आदम के द्वारा। ठीक है, और दो बच्चे पैदा हुआ, एक केन और एक एबल। ठीक है, तो आज नेक्स्ट रिश्ता परमेश्वर ने बनाया है माता पिता का और बच्चों का। समझ में आ रहा है? अभी ये रिश्ता कैसा है? एक चीज मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने आपको बच्चे नहीं दिए आपके लिए, परमेश्वर ने आपको जरिया बनाया बच्चों को दुनिया में लाने के लिए, उनके लिए। हालेलुया, आमेन। समझ में आया? तो सबसे पहला टेंशन आपका ये खत्म होना चाहिए कि ये जो बच्चा है अगर परमेश्वर का है तो परमेश्वर इनका ध्यान रखेगा, परमेश्वर इनका ख्याल रखेगा। तो एक चीज आपको करना चाहिए, जैसा बच्चा पैदा होता है आपको अर्पण करना है वापस परमेश्वर को। परमेश्वर, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये ऐसे नहीं है, ये आपके तरफ से आपकी है। इनको आपके राहों पर बड़ा करने का मेरा जिम्मेदारी है। ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो एंड व्हेन ही बिकम्स बिग ही शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम इट। डोंट नीड टू रीड इट, इट्स ओके। मतलब इनको सिखाने आपका वचन मेरा जिम्मेदारी है। सबसे पहले बात बच्चों का बात करते हैं। बच्चों को माता पिता का आज्ञा मानना ही मानना है। बाइबल में लिखा है वो जो अपने माता पिता का आज्ञा नहीं मानता है उनका दिया बुझ जाएगा या खत्म हो जाएगा, उनका जीवन लंबा नहीं चलेगा। आपके माता पिता के विरुद्ध आपके मुंह से एक शब्द, गलत शब्द नहीं निकलना चाहिए, ना गुस्से में ना किसी और मूड में। उन्होंने जो परिश्रम किया, कष्ट किया आपको बड़ा करने के लिए, आपको पैदा करने के लिए, आपको पता ही नहीं है कितना दुख उनको झेलना पड़ा आपको बड़ा करने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया, आपको आपका दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे मम्मी पापा ने कहा कि ये गलत है, मतलब ये गलत है। परमेश्वर के नजर में ये मूल्यवान है कि मैं मम्मी पापा का बात सुनूं। देखिए, पहले बात जब भी कोई कुछ कहता है अगर आप नहीं सुनते हो तो वो अनकही कह सकते हैं, मतलब अनसुना सा। दूसरे बार उसको रेबेलियन कहते हैं, डिसोबीडियंस। डिसोबीडियंस मतलब अनआज्ञाकार, आज्ञा न मानने का, आज्ञा न मानने का। जैसे आपके माता पिता आपसे कुछ कहते हैं तुरंत आप करो, उनका उम्र कैसा भी हो। देखिए, जब माता पिता बड़े होते हैं ना, और आप भी बड़े हो जाते हैं, माता पिता बच्चों के जैसे हो जाते हैं। किसी के माता पिता इतने बुजुर्ग हैं कि बच्चे के जैसे हो जाते हैं। वो लोग खुद आपसे पूछते हैं मैं ये लूँ क्या, मैं ये करूँ क्या, मैं ऐसा सोच रही थी करने के लिए, ऐसा सोच रहा था करने। आप हो कौन कि आपके माता पिता आपसे परमिशन मांगे? आप हो कौन? पर वो लोग डरते हैं कि मेरे बच्चे मुझे ना चिल्लाए कि अगर मैंने ये गलत किया, मैंने वो गलत किया, मेरे बच्चे मुझे। आपके माता पिता क्यों डरना चाहिए? उनको इतना आराम दो ना, इतना आराम दो ना। अगर वो आपके साथ अच्छे रहे तो भी, अगर वो आपके साथ बुरे थे तो भी। हालेलुया,
उनका कर्ज कभी नहीं चुका सकते आप। माता पिता का आदर करना ये आपका जिम्मेदारी है, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे माता पिता को सबसे उत्तम जीवन में दूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एक चीज मैं आपसे कह रहा हूं, जितना प्यार आप अपने माता पिता से करते हो उतना ही आपको अपने सास ससुर से करना है। ये मत सोचो कि आपके सास ससुर जो है आपके पति के माता पिता है, मेरे नहीं है। ये गलत फहमी में कभी मत रहना। आपके एक बार आपका शादी हो जाता है, आपके 2 माता 2 पिता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो आप चाहोगे कि आपके माता के साथ हो वही आपके सास के साथ भी होना चाहिए। जो चाहे आप ससुर के साथ होना चाहिए वो ही आपके ससुर के साथ करो, जो आपके पिता के साथ होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो इज्जत और आदर आप अपने माता पिता को देते हो वही इज्जत और आदर आपको सास और ससुर को देना है, वरना ये सब ढोंगीपन है। अभी बच्चे का ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी है कि माता पिता का आज्ञा मानने का। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना बोलने का, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कुछ भी इनके विरोध करने का। एक बार मैंने मम्मी से कहा, नहीं मैंने मम्मी से नहीं कहा, मेरे बहन ने मम्मी से कहा मुझे घर छोड़ के जाना है। मम्मी वहाँ पर खड़ी थी, मम्मी ने बहुत कुछ किया था उनके लिए, रुको हाँ, मम्मी ने बहुत कुछ किया था उनके लिए, पर उन्होंने बोला था मम्मी मुझे छोड़ के जाना है घर। मम्मी ने बोला ठीक है छोड़ के जाओ। गई वो, और इतना उनका जीवन बर्बाद हो गया, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं था, बहुत सारे चीज़ें हो गई उनके साथ, और वो वापस मम्मी ढूंढने के लिए गई उनको, ढूंढते फिर वापस लेकर आए घर पे। उनका पूरा जीवन तब तक बर्बाद हो चुका था। मम्मी के विरुद्ध, पापा के विरुद्ध कभी जाने की कोशिश मत करना। आपकी भलाई इसी में है कि मम्मी पापा के अधीन रहो और उनके अंदर रहो, बाहर जाने की कोशिश मत करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक चीज मैं आप बच्चों से कह रहा हूँ, अगर आपके माता पिता अभी भी जिंदा है, अपना आवाज कभी ऊंची करके मत बात करना, ना तो मम्मी से, ना तो पापा से, ना तो सास से, ना तो ससुर से। अपने आवाज ऊंची करके कभी बात मत करना, क्योंकि आपकी औकात नहीं है कि आप उनके सामने खड़े होके भी उनसे ऐसे बातें करें। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको पैदा किया, उन्होंने आपको बड़ा किया। आपको पता है कितने अनाथ बैठे हैं वहां पे बाहर, कचरे में फेंक सकते थे आपको, पर फिर भी घर पे रखा और आपसे इतना प्यार किया। हालेलुया। उनका कर्ज कभी आप चुका नहीं पाओगे। ये रिश्ता बहुत घनिष्ठ है। दूसरी बात, माता पिता को यह ध्यान देना है कि वो लोग जीवन कैसे जीते अपने बच्चों के सामने। माता पिता का यह जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के सामने सही जीवन जिए। अगर वो लोग कुछ भी गलत जीवन जीते और अपने मुंह से अलग बोलते हैं तो बच्चे क्या बोलते, पर आपने तो किया था, आपने किया था, आपने तब भी झूठ बोला था पापा से, मैं भी झूठ बोलूंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप तब नहीं बोल सकते मैं बड़ी हूं, तुम छोटे हो, तुमको समझ में आना चाहिए, ऐसे नहीं कर सकते हो आप। उनको नहीं समझ में आता है। किंडरगार्टन में कैसे सिखाते बच्चों को? एप्पल का फोटो दिखा के ना, ए फॉर बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, है ना? हाँ, फोटो दिखा के, क्योंकि बच्चे फोटो से सीखते हैं, शब्दों से नहीं। टीचर जो बड़बड़ कर रही है ना उनको याद नहीं रहता, पर अगर पिक्चर दिखा दिया तो उनको याद रहता है ना टीचर? है ना? उनका पिक्चर आप हो। हालेलुया। जितना आप प्रार्थना करोगे उनका प्रार्थना जीवन बढ़ेगा, जितना आप मेमोराइज करोगे उनका मेमोराइज बढ़ेगा, जितना आप आदर देते हो अपने पति को उतना ही ये लोग आदर देंगे पापा को और आपको भी। जितना आप दब के रहोगे उतना ही ये डर जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनके लिए आप एक पिक्चर हो। आपके जिंदगी देख के देखो ये लोग कैसे, मालूम है क्या? आपके जैसा चलना चाहते हैं, आप जो करते हो वो कहना चाहते हैं, उनका शब्द भी आपके जैसा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? सेम शब्द यूज करते हैं और फिर आप बोलो ये कहां से सीखे? अरे आप ही से सीखे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनका दिमाग बहुत फ्रेश है, सब कुछ लेते हैं अंदर। ध्यान देना, अगर आपको ज्यादा लेक्चर देना पड़ता है अपने बच्चों को, मतलब आपका जीवन सही नहीं है। अपना जीवन सुधारो, लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सुधर जाएंगे बच्चे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दो आमेन। कितने रिश्ते हो गए अभी तक? 3।
कौन सा सब बोलो। परमेश्वर और मैं, पति पत्नी और माँ बाप और बच्चे। रीड साम्स 127:3। भजन संहिता 127 का 3। भजन संहिता 127 उसका 3रा वचन। ऑलमोस्ट डन। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। असली में लड़के नहीं लिखा है, वहाँ पे बच्चे लिखा है। ओके, क्या बच्चे? हाँ, देखो बच्चे अच्छा यहोवा बच्चे के- है। हाँ, अच्छा बच्चे है। यहोवा के दिए हुए भाग हाँ हैं। हाँ, यहोवा के दिए हुए। भाग हैं। अरे बच्चे परेशान कर रहे यार, बच्चे ये मुसीबत है यार, बच्चे परमेश्वर के। एक औरत से पूछो जिनको बच्चे पैदा नहीं हो रहा है, एक बांझ औरत से पूछो बच्चों को क्या कीमत है। आपके पास कहीं बच्चे हैं, बहुत बच्चे या बच्चे हैं ना, तो उनको नज़रअंदाज मत करना, उनको हल्के में मत लेना। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनका इज्जत करना। आप बच्चों से अपना आवाज़ ऊंची करके मत बात करना। सब लोग ध्यान से सुनो, बच्चे को कभी चिल्लाना मत, ऊंचे आवाज से बच्चे को कभी भी डांटना नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई है? परमेश्वर डांटते आपको ऊंची आवाज से, तो आपको आपके बच्चे के साथ वैसा ही रहना जैसा परमेश्वर आपके साथ रहता है। पर एक और है, प्रोवर्ब्स, ओपन प्रोवर्ब्स 13:24। सब लोग खुश हो गए? कौन से बच्चे खुश हो गए सारे? अरे मम्मी आज से डांटेगी नहीं, चिल्लाएगी नहीं। हाँ, ब्रदर ने कहा यही वाला प्रीचिंग बार बार रिपीट होगा। नीति वचन 13 उसका 24 वचन। हाँ, नीति वचन 13 उसका 24 वचन। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, क्या? जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता हाँ, वह उसका बैरी है। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है। आगे भी है कुछ। परंतु जो उससे प्रेम रखता है हाँ। वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। यत्न से उसको शिक्षा देता चिल्लाता है। क्या लिखा है वहाँ पे? नहीं, शिक्षा हाँ, देता। चाव चाव करता है, वहाँ पे लिखा है। क्या करता है? सिखाना पड़ेगा आपको, उनको सही राह सिखाना पड़ेगा आपकी जिंदगी से। एक बार ना, एक बच्चा जो था ना, पहले वाले चर्च में जो जाता था, एक छोटा सा बच्चा था। तो वो बच्चा जो था ना, हमेशा रोता था, बहुत रोता था, छोटे से ही रोता था। तो मैं उसको ऐसा पकड़ता था, ऐसा पकड़ता होता उसको, बच्चे को, और मैं ऐसा ही देखता रहता था, और वो रोता रहता, और मैं ऐसे ही देखता था, करते जाता परेशान, और ऐसे ही पकड़ के रहता था। फिर बाद में ऐसा होता था, सेकंड लेवल। फिर बाद में थर्ड लेवल, ऐसा करता था। पर मैं ऐसा ही पकड़ता था, कुछ नहीं करता था। फिर नेक्स्ट टाइम उसको पता चला इसके ये अंकल के हाथ में जाऊंगा तो यही होगा, मेरा कुछ फायदा नहीं होने वाला है। रोना उसने बंद कर दिया। मैं उसको सिर्फ पूछता, क्यों रो रहे हो? क्या है, क्यों रो रहे हो? भले उसको समझ में आया कि नहीं आया, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं करने वाला, डोंट वरी, रो जितना रोना है रो। चिल्ला कर जब वो थक जाते, वो बंद करेंगे। आपको सिखाना पड़ेगा, चिल्ला के आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको यत्न से सोचना पड़ेगा कि मैं शिक्षा कैसे दूं मेरे बच्चों को, कि मैं सही गलत कैसे सिखाऊं इनको। समझ में आ रहा है? आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको पता है, आपके घर में अगर खिलौने ज्यादा है ना, ज्यादा खिलौना है, मैं बोलूं क्या है ज्यादा खिलौना है? अगर आपके घर में ज्यादा खिलौना है ना, किसी भी घर में ज्यादा खिलौना है, तो माँ बाप ये कह रहे कि मेरे पास टाइम नहीं है तुझे सिखाने के लिए। तू खेलते रहना, तू बिजी रहना, तू खिलौने के साथ खेलना, मुझे टाइम पास नहीं करना है, मुझे बिजी रहना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए माँ बाप क्या करते हैं, खिलौना देते हैं, ले एक और खिलौना ले, और वो भी चाहिए, ये ले। और बच्चा सोचता है मेरा सब कुछ खिलौना है, तो बच्चा सोचता है जितना मुझे खिलौना मिलेगा उतना मैं खुश रहूंगा। पर आप देखते हो 3 दिन के अंदर वो खिलौना किधर और रहता है, टूटा फूटा, और उसको नया खिलौना चाहिए। क्यों? नाशवंत चीजों के पीछे आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो भागने के लिए। आपके पीछे उनको भागना चाहिए, आपके साथ उनको समय बिताना चाहिए, ना कि खिलौने के साथ। खिलौने फेंक दो ना, फिर आपको पता चलेगा कितना खोखला आपका और आपके बच्चे के बीच में रिश्ता है, कितना खोखला आपको पता चलेगा जब खिलौना फेंक दो। आपका बच्चा बोर हो जाएगा, आपके सर पे बैठेगा और आप रोते हुए बैठेंगे, दोनों भी रोएंगे घर पे, आपका बच्चा भी और आप भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खिलौना एक अलग, क्या बोलते हैं उसको, डाइवर्जन, मन भटकाने का है।
ठीक है, तो सबसे पहले परमेश्वर और आदमी, दूसरा पति पत्नी, तीसरा माँ बाप और बच्चे, माँ बाप और बच्चे, चौथा वाला क्या है? केन और एबेल। क्या थे वो लोग? भाई भाई, भाई बहन का रिश्ता। आ जाओ भाई बहन, सबसे प्यारे भाई और सबसे प्यारे बहन जो कभी झगड़ा नहीं करते, आ जाओ। कभी झगड़ा नहीं करते। पॉल ने बोला आई बेयर द मार्क्स ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन माई बॉडी। रुद्र किधर? आ जाओ बाबू। अरे आ गया, अच्छा आ जाओ। तीनों नहीं झगड़ते, तीनों भी नहीं झगड़ते ना? बहुत अच्छा, प्यार से चलो रहते सब दिख रहे। भाई बहन का रिश्ता देखिए, सबसे ज्यादा झगड़ा किसके साथ होता है? भाई के साथ। अगर बहन है तो बहन के साथ थोड़ा बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम सीक्रेट्स बोलते हैं ना, सेम चीजें शेयर करते वगैरह, है ना? नहीं छोटा छोटा बोल होता है। अरे दो बहन यहाँ पे भी है, भूल गया था मैं। है ना? तो भाई बहन का रिश्ता बनाया। बाइबल में साफ साफ लिखा है, ओपन 1 जॉन 3 वर्स 9 ऑनवर्ड्स। पहला यूहन्ना 3 अध्याय वचन 9। चलेगा क्या? आप आपके भाई के साथ झगड़ा करो, आपके बहन के साथ झगड़ा करो, चलेगा क्या? जायज है क्या? पहला यूहन्ना 3 अध्याय 9वां वचन, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है हाँ। वह पाप नहीं करता, हाँ। क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। Correct. वह पाप कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता है। आगे क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। परफेक्ट। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। किससे परमेश्वर के संतान और शैतान के संतान जाने जाते हैं? सुनो, जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। और ना जो अपने भाई से प्रेम अगर भाई से प्रेम नहीं रख रहे हो, आप किससे जन्मे हो? किससे? किससे? शैतान से। अगर आप भाई से प्रेम रख रहे हो, किससे जन्मे हो? परमेश्वर से। बाइबल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अपने बहनों से या अपने भाइयों से प्रेम करो। यही दिखाता है कि आप परमेश्वर के बच्चे हो कि शैतान के बच्चे हो। अगर झगड़ा कर रहे हो तो किसके बच्चे हो? किसके? शैतान के। अगर प्यार से रह रहे हो तो किसके बच्चे हो? परमेश्वर ठीक है, आगे पढ़ो। 11 वचन। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान न बने। केन के समान ना बने। आगे, जो उस दुष्ट से था, उस दुष्ट से था, शैतान से था वो। आगे, और जिसने अपने भाई को घात किया। जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे, उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। गुस्सा क्यों आता है? मम्मी ज्यादा लाड़ प्यार इससे करती है तो मुझे गुस्सा आता है कि मुझे ये नहीं मिल रहा है। या इसको गुस्सा क्यों आएगा? क्योंकि इसको कुछ टॉय मिला पर इसको नहीं मिला, या इसको नहीं मिला, तो सब गुस्सा करेंगे, मुझे भी चाहिए टॉय, मुझे भी चाहिए टॉय, है ना? गुस्सा क्यों? क्योंकि किसी और पे भलाई हुआ है और मेरे साथ धोखा। बच्चे को वही लगता है ना, धोखा हुआ, मम्मी पापा ने धोखा दिया मुझे। आगे पढ़ो। वचन 13। हाँ। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंबा न करना। 11 तक पढ़े या 12 भी पढ़ा। हाँ, 12 भी पढ़ा। या। मर्डरर है, मर्डरर, आई एम फाइटिंग फॉर द मर्डरर, हत्यारा। वचन 14। हम जानते हैं कि हम Stop मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। हाँ। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। क्या क्या? जो अपने भाई से बैर रखता है वो क्या है? हत्यारा है। सब लोग बोलो, अगर मैं भाई से बैर रखूंगा तो मैं हत्यारा हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तुम गलत सोचे भी, अगर गाली अपने दिमाग में भी दिया अपने भाई को, तो तुम हत्यारे बन गए। अपने दिमाग में भी गाली मत देना। जबान पे कैसे आता है गाली? ठीक है, तो सबसे पहला वाला रिश्ता क्या बना है? परमेश्वर और आदम का। दूसरा वाला रिश्ता पति पत्नी। तीसरा वाला रिश्ता माता पिता बच्चे। माता पिता। तो माता पिता जो है वो पत्नी पत्नी वाला रिश्ता में नहीं आना चाहिए बीच में, समझ में आया? और भाई बहन वाला रिश्ता जो है माता पिता के रिश्ते में नहीं आना चाहिए और बच्चे के रिश्ते में नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो अगर इसको मार मिल रही है, इसको नहीं आना चाहिए बीच में। समझ में आया ना?
ये माता पिता और इनके बीच में है, इनको नहीं बचाना चाहिए, इनको देख के मजे लेना है, ठीक है? आगे जाओ, गो। थैंक यू सो मच। Brethren is only this brethren. ओके, or- तो ये है भाई बहन। अभी आपको मालूम है कि हम यीशु मसीह में एक दूसरे के भाई बहन हैं, Yes. है कि नहीं है? है कि नहीं है? हम एक दूसरे से नफरत कर सकते हैं क्या? अरे ये सिस्टर आ रही है, चलो देखे नहीं ना, खाली फुकट प्रेज द लॉर्ड बोलना पड़ेगा, फिर बुलाएगी घर पे, फिर जाना पड़ेगा घर पे, मुझे बुलाना पड़ेगा घर पे, फिर आएगी घर पे तो 30 घंटे तक बैठेगी घर पे, हिलेगी नहीं वो वहां से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैं बोलूँ शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ तो आएगी साथ में, और फिर उनके लिए भी कुछ लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये सब आप नहीं कर सकते हो। अगर आप करोगे तो आप हत्यारे हो। क्या हो? परमेश्वर के नजर में हत्यारे हो। ठीक है, हो गए हमारे सारे रिश्ते। एक और है, परमेश्वर ने इतने ही बनाए। परमेश्वर ने कितने बनाए? इतने ही बनाए। अपने और आदमी के बीच में, पति पत्नी के बीच में, माता और लड़कों के बीच में, बच्चों के बीच में, और भाई बहन, वो सब एक्स्ट्रा है, वो सब एक्स्ट्रा फ्लेवर है। इतना ही बनाया। जो परमेश्वर बनाते हैं उनका कार्बन कॉपी एक बंदे को करना ही करना है, उसका नाम है शैतान। शैतान ने एक रिश्ता बनाया, अरे बाप रे बाप, और वो एक रिश्ते से सारे रिश्ते गड़बड़ हो जाते हैं, खत्म। सारे रिश्ते टूट जाते हैं। कौन सा है? कौन सा? कौन सा? शैतान ने बनाया, मैं बोल रहा हूँ। कौन सा? पाप नहीं, दोस्त। हाँ, शैतान ने बनाया ये रिश्ता। परमेश्वर ने दोस्त वाला रिश्ता नहीं बनाया। जिस दिन आपके जीवन में दोस्त आ गए, आपका जीवन बर्बाद। अरे बाप रे, और फ्रेंडशिप डे टूट गया। आज फ्रेंडशिप डे है, आज फ्रेंडशिप डे है। जिस दिन दोस्त आए आपके जिंदगी में, आपका जिंदगी खत्म। कितने जनों का दोस्त है यहाँ पे? कितने जनों के दोस्त है? अभी कोई हाथ नहीं उठाएगा। नहीं, हमारे पास दोस्त नहीं है। आपको पता है मेरा दोस्त, सबसे पहले मेरा दोस्त कौन रहता था? कौन है? परमेश्वर। दूसरा, जब मैं शादी नहीं किया था, मम्मी को सब बताता था मैं। मम्मी को बोलता था मैं, जब मैं बहुत छोटा था मैंने मम्मी को दिखाया था, मतलब स्कूल में जाता था, इतना छोटा सा लड़का था, किंडरगार्टन केजी में जाता था मैं, और मम्मी को बताया, देखो वो लड़की ना वहाँ पे, वो लड़की जब वो टिकटॉक सैंडल पहनेगी और मैं सूटकेस लेके चलूंगा तभी मैं उनसे शादी करूंगा। छोटा बच्चा, वो भी छोटी बच्ची थी। मम्मी बोले, अरे बाप रे बाप, तू बड़ा तो हो जाए, अभी शादी के सपने देख रहे इतने जल्दी से। है ना? मुझे बड़ा पसंद था टिकटॉक सैंडल और मैं सूटकेस लेके चलूंगा, है ना? तो मम्मी को सब बताता था। मम्मी मेरे बेस्ट फ्रेंड थी। मम्मी के बाद फिर जब शादी हो गया तो मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है? पत्नी। अगर आप बोलो मेरे पास कोई फ्रेंड्स है क्या बाहर? नहीं है, नहीं है। ना आदमी में है, ना औरतों में है, ना कोई भी है। मेरा व्हाट्सएप देखो, मेरा, आप बोलोगे इतना बोरिंग जीवन तुम्हारा। अरे नहीं, मजेदार है। मेरा बेस्ट फ्रेंड से शादी किया मैंने, और क्या चाहिए? अगर मुझे बाहर घूमना भी है इनसे दूर, तो इनको लेके ही जाता हूं मैं। चलो बाहर घूमने के लिए जाएंगे, और किसके साथ जाऊंगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये मेरा परिवार जो है मेरे फ्रेंड्स है। क्यों? क्योंकि मेरे परिवार से बढ़कर आगे ज्यादा बाहर मुझे जाना ही नहीं है। क्या अन्य जाति या अविश्वासी से मैं बात करता हूँ? हाँ करता हूँ। उनसे अच्छे से बात करता हूँ? हाँ करता हूँ। पर उनको घर तक नहीं लाता हूँ, उनको मेरे मामलों में नहीं लाता हूँ मैं। उनको नहीं बताता हूँ मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मेरे घर पे क्या हो रहा है। अगर किसी तीसरे को पता चलता है ना तो मेरे घर में क्या हो रहा है, शैतान ने वो बंदे को वहां पे प्लांट किया ताकि आपकी जिंदगी को बर्बाद करे। दुनिया से प्यार करना या दुनिया में दोस्ती रखना मतलब परमेश्वर से बैर। कम ऑन। इस एक बंदे के वजह से, इस एक रिश्ते के वजह से आपका ध्यान परमेश्वर से हटता है। क्यों? अभी मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मेरे पास दोस्त मिल गया है जिससे मैं बातें कर सकता हूं। मुझे मजा आता है मेरे दोस्त के साथ घूमना, मुझे मजा आता है मेरे दोस्त के साथ बातें करना, तो मुझे परमेश्वर की क्या जरूरत है? पर जब वो दोस्त धोखा देता है तो दिल टूट जाता है, बिखर जाता है।
दिल शीशा है ना, चूर चूर हो जाता है। मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया, इतना मतलब डिप्रेशन में आते हो। पर आपके माता ने कभी धोखा दिया आपको? माता पिता ने धोखा दिया, छोड़ के गए कभी? उनसे कभी आप इज्जत नहीं देते हो? उनको कभी नहीं? अगर मम्मी को बोला ना तो भाषण देगी सबसे पहले, इसलिए दोस्तों को बताती हो सबसे पहले परमेश्वर को बताओ। हालेलुया। अगर आपका शादी हो गया, दूसरा आपका दोस्त है, आपका पति या पत्नी, यस, वो सुनता है कि नहीं सुनता है, इसका कोई लेना देना नहीं है। जब वो सोया है तभी बातें करो उससे। खराटे मारते मारते वो सुन लेगा, उसके कान तो खुले ही है आपके पति के। जितना बातें करना है करते रहो, सुबह उठ के उनके दिमाग में आ जाएगा, हाँ तुमने ये बात किया, जाएगा जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, अगर वो वैसा नहीं सुन रहे। तीसरा, आपके माता पिता आपके दोस्त है, आपके माता पिता से शेयर करो। ये बाहर वाला बंदा जो है शैतान ने बनाया हर रिश्ते को तबाह करने के लिए। जैसे ये बाहर वाला दोस्त आता है आपके जिंदगी में, आपके माता के साथ बैर हो जाता है। मम्मी पसंद ही नहीं है, मम्मी हमेशा रोक, तो मम्मी बोल रही है 8 बजे आओ घर पे, 8 बजे आओ घर पे, मुझे नहीं आना, 8 बजे मुझे जाना है घूमने के लिए। मम्मी मेरे दोस्तों के साथ घूमना है, मेरा भी कोई जीवन है। तुम्हारा क्या जीवन है यार? जीवन देने वाली से आप बात कर रहे हो हालेलुया, कि मेरा कोई जीवन है? प्रेज गॉड। दोस्ती में जितना भी मजा आए ना, वो नशे के जैसा है। अब मजा है, बाद में सजा ही सजा है। कब आपका जिंदगी बिखर जाएगा, कब आपका जिंदगी टूट जाएगा ना, एक दोस्त आपको नहीं मिलेगा, वो ही मम्मी मिलेगा, वो ही पापा मिलेगा, वो ही आपका पत्नी, वो ही आपका पति रहेगा वहां पे आपके साथ। Yes. सब भाग जाएंगे और वही आपका परमेश्वर। Amen. फिर भी आपको इन सबसे अगर दोस्ती नहीं मिल रहा है तो आपके भाई बहन है, हम लोग हैं। बाहर दोस्त ढूंढने के लिए कभी मत जाना। आज अगर आपके दोस्त है बाहर, उनको फ्रेंडशिप डे विश मत करना। उनसे दूरी रखना। अपने घर के मामले के बारे में कभी उनसे बातें मत करना। आपके पति ने क्या किया, आपके घर में क्या चल रहा है, झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कभी नहीं। ओके, एक आखिरी बार मैं आपसे कह रहा हूँ, कि आखिरी चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। जब एक पति और पत्नी के बीच में रिश्ता होता है, कितना आवाज़ आता है? हाँ, प्यार से बैठे हैं, प्यार से बातें कर रहे हैं, तो किसी को कान को भी नहीं सुनाई देता कि बोल क्या रहे हैं। पर जब झगड़ा कर रहे हैं तो वॉचमैन को भी पता है इनके घर में झगड़ा हो रहा है। वॉचमैन को भी पता है। क्यों ऐसा आपका जिंदगी है? किसको दिखाना चाहते हो या जताना चाहते हो? नहीं, पर मेरे पति खुद झगड़ा करना शुरू कर देते हैं और नेबर सुनते हैं। आपको चुप रहना है उस समय में, आपको वहां से हटना है, आपको झगड़ा को बढ़ावा नहीं देना है। आपके पति तब तक बातें करेंगे जब तक आपको रूम में हो ना। रूम से हट जाओ ना, किससे बातें करेंगे फिर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ी देर तक बातें करेंगे, फिर चुप हो जाएंगे। सुबह बातें करना, सुबह झगड़े होते नहीं है। सीक्रेट दे रहा हूं आपको। करेक्ट, रात को ही सारे झगड़े होते हैं। सारे झगड़े कब होते हैं? रात को ही। सुबह कोई भी मूड में नहीं रहता झगड़ा करने का। कम से कम झगड़ा होता है सुबह। तो बोलो जो कुछ है सुबह बात करेंगे। नहीं, अभी बात करने नहीं, जो कुछ है सुबह बात करेंगे। सो जाओ और खराटे मारना शुरू करो। किससे बातें करेंगे वो? और किसी से नहीं बातें कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुबह बातें करो, क्योंकि उनका भी बदन फ्रेश है, आपका भी बदन फ्रेश है, आपका माइंड भी फ्रेश होता है। जो कुछ हैवी टॉपिक्स है ना, बहुत वजन वाले टॉपिक्स है, रात को मत बात करो, क्योंकि रात का नींद भी खराब हो जाता है। उनको आने दो, उनको खाना दो, उनको पीने दो, उनको सोने दो, अच्छा सा तेल मालिश दो उनको, उनके सोने दो, और जब वो सुबह उठेंगे तब भी बातें करो यार। रात को मत बातें कीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके 5 रिश्ते अभी बराबर हो गए, ये आखिरी वाला, इसमें मत उलझ जाना। सब लोग ध्यान से, इसमें मत उलझ जाना। ये सब रिश्ते बर्बाद कर देगा और ये खुद भाग जाएगा लास्ट में। समझ में आ रहा है? इसको निकाल दो, बस इतना निकाल दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपका जीवन ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। आमेन, हालेलुया, आमेन। आमेन। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपने आज सिखाया हमें पिता परमेश्वर के रिश्ते कैसे होने चाहिए।
सबसे प्रथम, सबसे पहला स्थान आपको मिलता है पिता, क्योंकि आपने हमको बनाया है अपने लिए पिता। उसके बाद हमारे पति और पत्नी के बीच में ऐसा होने दो आज के बाद पिता कि रिश्ते जो है वो एकदम अटूट हो जाए पिता, और दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करे पिता। उसके बाद वाला हमारे माता पिता जो है उनका आदर हमें करना सिखाइए पिता, हमारे सास ससुर का आदर करना सिखाइए पिता परमेश्वर, क्योंकि जो इज्जत हम अपने माता पिता को देते वही इज्जत हमें अपना सास ससुर को भी देना चाहिए पिता, और उनका भी आदर करना चाहिए। ऐसा होने दो कि हमारा दिल ऐसा हो पिता। और एक और चीज पिता कि हम अपने भाई बहन से प्यार करें पिता, जितना हम अपने भाई बहन से प्यार करते पिता, जितना आपने हमसे प्यार किया उतना ही प्यार हम अपने भाई बहन से करने दो पिता। जब वो लोग कुछ भी ज़रूरत में है होने दो कि हम उनके पास रहे, उनके ज़रूरतों को पूरा करें पिता, ऐसा होने दो। और वो आखिरी वाला रिश्ता पिता, यहाँ पर बैठे हर एक बंदे के ऊपर मैं कह रहा हूँ, आखिरी वाला रिश्ता जो है वो दोस्ती का रिश्ता, वो जो दुनियादारी का रिश्ता है, वो जो दुनिया में दोस्त है पिता, वो रिश्ते को हम खत्म करते यीशु के नाम में, उसे जड़ से उखाड़ के फेंकते पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके तरफ से नहीं है, आपने बनाया ही नहीं वो रिश्ते को, शैतान के तरफ से है। और शैतान चाहता है कि ये सारे हमारे रिश्ते खराब हो जाए। इसलिए आज के आज हम कहते हैं पिता परमेश्वर, कोई भी बाहर वाला रिश्ता ना हमारे जीवन में, ना हमारे पति पत्नी के जीवन में, ना बच्चों के जीवन में रहे, पर ऐसा होने दो माहौल घर का कि घर पे ही सब हमारे रिश्ते बने, घर पे ही हमारा सब दोस्त रहे पिता परमेश्वर। घर पे झगड़े का माहौल को हम खत्म करते यीशु के वचन में लिखा है, झगड़े कहाँ से आते हैं? तुम्हारे भीतर से आते हैं पिता। होने दो कि सारा झगड़ा घर का खत्म हो जाए पिता परमेश्वर, और समझदारी से हर जन जिए उस घर में जो आपने बनाया पिता, उस परिवार में जो आपने बनाया और आपने दिया हमको पिता। इस दिन के बाद होने दो कि हर रिश्ता सुलझ जाए पिता परमेश्वर। जो पत्नी है वो अपने पति को आदर दे, और जो पति है वो अपने पत्नी के साथ समझदारी से रहे, और जो बच्चे हैं अपने माता पिता का आज्ञा माने, और जो माता पिता है अपने बच्चे के सामने सही जीवन जिए और चिल्लाना बंद कीजिए। और पिता जो भाई बहन है वो एक दूसरे से प्यार करे और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़ा रहे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस दिन के बाद हमारा जीवन सुधर गया, सवर गया पिता, हमारे रिश्ते सुधर गए, सवर गए पिता। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल कर। आमेन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शालोम।